हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेविट 2026 वीडियो सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है कि वॉल के अंदर आप स्लांटेड वॉल या फिर आप टेपर्ड वॉल को किस तरीके से बना सकते हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि हम कोई भी वॉल यहां से क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे वॉल जो बनाते हैं वर्टिकल वॉल बनाते हैं। 3D पे भी आप देखोगे तो इस तरीके से आपकी वर्टिकल वॉल ही आपकी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल होता है। अगर आपको किसी भी वॉल को स्लांटेड बनाना है तो आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, उसके लिए आप वॉल को सिलेक्ट करो, जिस भी वॉल को आप स्लांटेड करना चाहते हो, और क्रॉस सेक्शन पे जाके वर्टिकल को हटा के स्लांटेड कर दो। जब स्लांटेड करोगे तो आपके पास एंगल पूछेगा कि कितने एंगल पे आपको क्रिएट करनी है, तो आप यहां से एंगल मेंशन कर दो कि मान लो 15 डिग्री का एंगल। तो आप देखोगे आप जिस भी वॉल पे क्लिक करके करोगे वो 15 डिग्री के एंगल पे स्लांटेड हो जाएगा, और आप इस पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो कि 20 डिग्री का चाहिए, 25 डिग्री का चाहिए। आप किसी भी वॉल को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जाके आप इसको स्लांटेड करके एंगल डाल सकते हो कि 20 डिग्री चाहिए, तो सभी वॉल इस तरीके से आपके स्लांटेड हो जाएंगी। कोई एक सिंगल वॉल करनी है तो आप एक सिंगल वॉल को करके बाकी को वर्टिकल कर सकते हो। स्लांटेड वॉल पे अगर आपको कभी भी ऐसी जरूरत पड़े, और अगर आप माइनस में करते हो, मान लो मैंने कर दिया -15 डिग्री, तो ये बाहर की तरफ कुछ ऐसे हो जाएगा। इस तरीके के आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे। अगर आपको बनाने हैं तो 2026 में बहुत इजी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। मान लो इसके ऊपर मुझे अभी विंडो बनानी है, तो विंडो मैंने ली और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो आप देखो कि विंडो कुछ इस तरीके से आएगी। मान लो मैं इसको क्लिक करके वर्टिकल से स्लांटेड कर दूं और इसको 15 डिग्री कर दूं, तो ये अंदर की तरफ आएगा। अब अगर आप इस पे विंडो लगाओगे तो वो इस तरीके से नजर आएगी। तो वो विंडो आपके स्लोप के तरीके से नहीं आई। अगर मेरे को स्लोप के अकॉर्डिंग विंडो लगानी है तो विंडो को क्लिक करो और यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल हटा के स्लांटेड कर दो, तो जिस तरीके का आपका स्लोप होगा उसी तरीके से आपकी विंडो वहां पे एडजस्ट हो जाएगी। सेम आप इसके साथ कर सकते हो, उसी तरीके से आपकी विंडो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो स्लांटेड वॉल लगाने का ये तरीका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कि अगर आपको टेपर्ड वॉल लगानी है, तो टेपर्ड वॉल के लिए आप यहां पे क्लिक करो टेपर्ड वॉल पे। अब ये बोलता है दिस वॉल टाइप इज नॉट कंपैटिबल विद द टेपर्ड क्रॉस सेक्शन। तो हमें क्या करना है, पहले हम एक वर्टिकल वॉल मान लो लगा लेते हैं। लगाने के बाद वॉल को सिलेक्ट करो और एडिट टाइप पे जाओ, एडिट पे क्लिक करो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाली वॉल को यहाँ पे एक ऑप्शन है वेरिएबल, आप इसे वेरिएबल कर दो। वेरिएबल का मतलब है कि अगर मैं किसी भी साइड से टेपर्ड करूं तो ये वेरिएबल हो। ओके करो, ओके किया। अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो तो टेपर्ड वॉल। अब टेपर्ड वॉल में क्या होगा, अब अगर मैं 3D में जाके दिखाऊंगा आपको, आप इस पर क्लिक करें, जैसे आपने टेपर्ड किया, अनेबल कर दे ओवरराइड एंगल, और यहां से एक्सटीरियर एंगल मान लो मैंने 10 डिग्री कर दिया, तो आप देखोगे नीचे से 10 डिग्री वो टेपर्ड हो जाएगा। अगर आपको इंटीरियर भी करना है, मान लो इंटीरियर 5 डिग्री करना है, तो आप देखोगे इंटीरियर पे 5 डिग्री टेपर्ड हो गया। अगर आप इसका सेक्शनल व्यू देखते हैं, मान लो मैं सेक्शन कट करता हूं यहां से, और दोनों को साइड बाय साइड देखना है, तो व्यू पे जाके आप टाइल व्यू कर सकते हैं। तो ये आपका इसको आगे करना है, टाइल व्यू किया, तो ये हम 3D में बात कर रहे हैं। ये मैंने यहां से सेक्शन कट किया, तो सेक्शनल व्यू देखने के लिए मैं सेक्शन पे जाऊंगा और इस वाले व्यू को मैं बंद कर देता हूं। अब ये दो व्यू को टाइल व्यू पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं सामने की तरफ रखता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आपका एंगल यहाँ पे आ रहा है। आप इसे क्लिक करें, मान लो इसको सिलेक्ट करके आपने इसको 15 डिग्री कर दिया, तो आप देखोगे ये टेपर्ड 15 डिग्री का हो गया। दोनों साइड 15 डिग्री करोगे तो दोनों साइड 15 डिग्री का आपका टेपर्ड हो जाएगा। अभी जो ये टेपर्ड वॉल हुई है वो नीचे से टेपर्ड हुई है। मान लो मेरे को ऊपर से टेपर चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट करके टेपर्ड को 0 0 कर दिया, मान लो मैंने। वॉल की प्रॉपर्टी पे जाओ, एडिट टाइप पे। अब टेपर्ड वॉल अगर आपने लगाया तो क्रॉस सेक्शन डेफिनेशन यहां पे आएगा, जो आपके विड्थ है मेजरमेंट एट टॉप, आप इसे बेस करते, बेस करेंगे तो ओके करें। ओके करने के बाद अब यहाँ पे एंगल है, अब यहाँ पे एंगल 0 चलेगा। 0 से मान लो मैंने 1 डिग्री किया, तो आप देखोगे अंदर की तरफ टेपर्ड हो गया। अगर आप 2 डिग्री करोगे अंदर की तरफ टेपर्ड हो गया, 3 डिग्री करोगे अंदर की तरफ। अगर आपका इससे ज्यादा हुआ, अगर मान लो मैंने 4 कर दिया, अगर वो उस टेपर से ज्यादा हुआ तो वो मना कर देगा कि वो नहीं कर पाएगा। अगर आप माइनस में करोगे -3 डिग्री, तो बाहर की तरफ टेपर्ड हो जाएगा।
क्रॉस सेक्शन में देख सकते हो, 3D में आप अच्छे से देख सकते हो। क्लिक करें और जैसे -3 -5 डिग्री कर दिया, ऐसे हो गया। सेम आप उधर कर सकते हो, -5 डिग्री, तो बाहर की तरफ टेपर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेपर्ड और स्लांटेड वॉल को क्रिएट कर सकते हो। वर्टिकल वॉल तो नॉर्मली है जो आपकी यहाँ पे लगती है। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉल के अंदर जो ये यहाँ पे जब वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है और जो ऑटो जॉइन जो फिनिश वॉल होती है उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, क्या क्या मेथड होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं रेविट को तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें web.dpkverma.in। ऑल कोर्स पे जाके आप ये सभी कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, और रेविट पे जाके आप रेविट को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर पे जाके दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से ये वाली ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर पे जाके भी दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे सभी कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।